सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक 11 सितंबर 2022 वार है रविवार। समय हुआ है अभी 11 बजे है। वीडियो आपके पास आएगा 12 बजे तक। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइथरा मंडी और शाजापुर मंडी, दोनों मंडियों की साप्ताहिक समीक्षा और साथ ही साथ आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में परोसी जाएगी। अच्छे से वीडियो को देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा किसान भाइयों। बहुत सारे पॉइंट लेके आया हूँ मैं आज आपके सामने, और करीब करीब तमिलनाडु की चेन्नई मंडी और उसी के साथ आंध्र प्रदेश का जो प्याज तमिलनाडु में की चेन्नई मंडी में आता है उसकी जानकारी, साथ ही साथ कर्नाटक बेंगलुरु की विजयपुर मंडी, उसी के अंदर हमारा आंध्र प्रदेश का प्याज आता है, उसी के अंदर हमारा नासिक नया प्याज आंध्र प्रदेश का आ रहा है और महाराष्ट्र का प्याज आता है। उन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पीपलगांव बसवंत मंडी, सोलापुर मंडी और भी बहुत सारी मंडियां हैं, मनमाड़ मंडी, नासिक की मनमाड़ मंडी, अभोड़ा मंडी, इन सभी मंडियों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कल 10 सितंबर 2022 था और 10 तारीख के दिन ये सभी मंडियां चालू थी, यानी कि कल मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन मंडियों के भाव थोड़ा सा मेरे पास लेट आए, इसीलिए मैं आपको कल भाव दे नहीं पाया। आज साप्ताहिक समीक्षा का वीडियो मेरे को वैसे भी बनाना था, तो उसी वीडियो में मैं आपको जानकारी उन सभी मंडियों के कल के भाव की भी दूंगा। देख लेते हैं आज कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास जिनकी आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। साप्ताहिक समीक्षा में सबसे पहला पॉइंट है किसान भाइयों, आने वाले समय में प्याज का भाव किस तारीख से बढ़ेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आने वाले समय में प्याज का भाव किस तारीख से बढ़ेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियो में देने वाला हूं। दूसरे नंबर पे है नया प्याज मार्केट में कब तक आ सकता है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि नया प्याज, थंबनेल में आप देख ही रहे हैं, जो सब मैं बोल रहा हूँ थंबनेल में लिखा हुआ है, नया प्याज मार्केट में कब तक आ सकता है। और तीसरा पॉइंट है मेरे किसान भाइयों, किसानों के पास कितना स्टॉक रखा है अभी प्याज का। चौथा पॉइंट है वर्तमान में प्याज के भाव क्या चल रहे हैं। तो ये तो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है, कितना डिफरेंस है। मध्य प्रदेश की मंडी में कितना डिफरेंस है, तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में कितना डिफरेंस है, कर्नाटक की बीजापुर मंडी में कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे भाई कहते हैं कि प्याज का भाव तो है ही नहीं, है यार बहुत है, हमारे इधर नहीं है तो क्या करें। और पांचवा पॉइंट है किसान भाइयों, अब बांग्लादेश प्याज बीज आयात कर रहा है और ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है मेरे किसान भाइयों। ये जो प्याज बीज आयात का जो मामला है, ये गड़बड़ वाला मामला है, ये तो बहुत गंभीर पॉइंट है। इस पॉइंट के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। और छठा पॉइंट मैंने थंबनेल में ऐड नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कितने लोगों को मिलता आ रहा था और कितने लोग इसमें फ्रॉड की गिनती में आए हैं, इस विषय में भी हम बात करेंगे। और सातवां पॉइंट है सभी मंडियों के ताज़ा भाव आपको कल के, सिर्फ इंदौर शाजापुर मंडी छोड़ के, इंदौर शाजापुर मंडी के शनिवार के दिन के सैटरडे के मैं आपको भाव दूंगा। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आने वाले समय में प्याज का भाव किस तारीख से बढ़ेगा, पूरी जानकारी पहले भी दी थी मैंने कि 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में भाव बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा कि प्याज का भाव नहीं बढ़ा। बहुत बड़े दिग्गज व्यक्ति ने मेरे को जानकारी दी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसका मैं कारण बता देता हूँ किसान भाइयों आपको। पहला कारण, पाकिस्तान के बलबूते मैंने ये जानकारी दी थी कि अगर पाकिस्तान प्याज हमारा एक्सपोर्ट होता है और भारत सरकार एक्सपोर्ट करती है तो प्याज का भाव 40 रुपये किलो होता है आज हमारे भारत के अंदर, और ये सत्यता है, कोई झूठ बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पाकिस्तान हमारा प्याज निर्यात हुआ नहीं मेरे किसान भाइयों, ठीक है। और उसी कारण से 15 सितंबर के 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच हमारा भाव नहीं बढ़ा। लेकिन अब मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो सत्यतापूर्ण जानकारी है। 1 अक्टूबर, आज है 11 सितंबर, 1 अक्टूबर को आप भाव प्याज का 15 रुपये से लगा के 20 रुपये के बीच में ले लीजिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, साउथ के अंदर बरसात का ज़्यादा होना, वहाँ का जो कण है, जिन्होंने अभी नए प्याज का कण किया था, वो प्याज में बांकड़िया लग गया है, कण में पूरी तरीके से बांकड़िया, ये गांव की भाषा है हमारी, बांकड़िया यानी कि पूरा टेढ़ा हो चुका है कण, वो कण कभी भी नहीं उठ पाएगा, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। यानी कि 80% किसानों ने अभी कण फेंका था, 1 महीने का उनका कण हुआ था और वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। दूसरे नंबर की बात बता रहा हूँ, जिस भाई का वहाँ प्याज उखड़ने वाला था उसमें पानी भराया, उसके कारण 40% प्याज सड़ा हुआ है, उसका ख़राब हो गया है, ठीक है। अब वो पूरा खेत पानी सूख जाएगा, इसके बाद थोड़ी धूप खिलेगी, इसके बाद वो प्याज निकालेगा, तब तक उसका प्याज 20% वो डैमेज हो गया, बचा कितना 20%, 40 और 20 60 गया, बचा कितना 40%। 40% में से मेलते उसका
प्याज सूख जाएगा और ख़राब हो जाएगा, 10% ये गया, 30% प्याज बचा। अब 30% साउथ के प्याज में क्या पूरे भारत में प्याज की कमी को दूर कर देगा? साउथ अकेला नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ आपसे कि 1 अक्टूबर को प्याज का भाव बढ़ेगा, चाहे वो 20 रुपये तक आए या 20 से 25 भी हो सकता है, लेकिन 20 रुपये तो चाहना ही है उसे। सितंबर में इसलिए भाव नहीं बढ़ रहा है मेरे किसान भाइयों की, जो ये महीना ये जो समय चल रहा है अभी, ये चल रहा है 16 श्राद्ध का, तो ये 16 दिन तो भाव आपको मिलेगा ही नहीं। इसके बाद आ गया नौमी नोरता, नौमी नोरता में प्याज का भाव नहीं मिलेगा। इसके बाद आ गया है दीपावली, तो दीपावली के समय में आपका प्याज का भाव 100% बढ़ेगा। दशहरे के समय में आपका प्याज का भाव 100% बढ़ेगा किसान भाइयों। तो दीपावली दशहरा से हमारा प्याज का जो भाव है वो प्रारंभ हो जाएगा बढ़ना। तो 15-20 दिन भाव नहीं मिलेगा, 20 दिन के बाद आपको 100% भाव मिलना प्रारंभ हो जाएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, ये पहला पॉइंट हुआ है, बहुत समय लगा इसको पॉइंट को बढ़ने में। दूसरा पॉइंट, नया प्याज मार्केट में कब तक आ सकता है? देखिए, नया प्याज अभी जो आने का था वो तो 30% 70% घाटा हो गया, 30% तो आ ही जाएगा, और अभी भी आ रहा है। जैसे कि जहाँ 30 गाड़ियाँ 40 गाड़ियाँ आती थी नए प्याज की कर्नाटक मंडी में, बीजापुर मंडी में कर्नाटक की, अभी कितनी आ रही? 15 गाड़ी। क्यों हुआ ऐसा? बरसात का कारण, बरसात गिरी, ज़्यादा पानी गिरा, माइनस हो गया प्याज। 15 गाड़ियाँ आ रही है डेली की, जबकि 30 से 40 गाड़ी आ रही थी, पिछले 2 महीने से आ रही थी। और आने वाले समय में ये गाड़ियाँ तो चलती रहेगी, लेकिन जो एकदम ज़्यादा मात्रा में जो हमारा पुराना प्याज है वो कम दिखे मंडी में और नया प्याज ज़्यादा दिखे, तो ऐसी सिचुएशन में 2 महीने नहीं आ रही है। पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, 1 नवंबर के पहले नया प्याज ज़्यादा मात्रा में मंडियों में दिखना नहीं लगेगा। तो अभी 20 दिन तो छोड़ दीजिए, भाव नहीं मिल रहा है। पूरे अक्टूबर में आपको प्याज का भाव बहुत अच्छा मिलेगा। मेरे नेफेड कंपनी के जितने भी प्याज रखे हुए हैं, नेफेड प्याज जितना भी रखा हुआ है, उनको सबको अच्छा भाव मिलेगा। यानी कि हमारा जो देसी प्याज है उसको भाव मिलेगा पूरा अक्टूबर में 15 रुपये से लगा के 25 रुपये तक जा सकता है भाव। नवंबर में फिर माइनस मार्किंग चलेगी भाव में हमारे पुराने नेफेड प्याज में। उसका कारण मैं बता दूं आपको। उसका कारण ये है कि पूरे हिंदुस्तान में प्याज की खेती होती है। पूरे हिंदुस्तान का जो नया प्याज है वो नवंबर में प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो पुराना देसी प्याज है वो माइनस होगा। तो आप अक्टूबर का महीना मान के चलिए कि अक्टूबर के महीने में जिस भाई का प्याज बचा अभी 20 दिन नहीं बेचा और बचा के रख लिया, तो 100% को उसको अक्टूबर के महीने में प्याज का भाव मिल सकता है। गारंटी ले रहा हूँ मैं आपसे, मिलेगा। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं रहा हूँ कि मेरे पल्ले पड़ जाओ, आप मेरे माथे आ जाओ, ऐसी वैसी गारंटी मैं नहीं लूँगा। आपको बेचना आप बेचें, आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर आप काम करिए। आपको बेचना है प्याज बेच दीजिए, रखना प्याज रख लीजिए। हमारी इनकम मात्र 20 से 30 रुपये की है डेली। 50,000 जिस दिन लोग देखने लगेंगे उस दिन 10 से 15,000 रुपये महीना आएगा। लेकिन अभी 4-5 हज़ार लोग देखते हैं एक दिन में एक वीडियो, तो 15 से 20 रुपये की इनकम आती है डेली की। और उस इनकम में हम आपसे ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपका प्याज ही हम खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके विवेक के ऊपर आप काम लीजिए। आपको बेचना बेचिए, रखना रखिए किसान भाइयों। चलिए, किसानों के पास कितना स्टॉक रखा है, ये तीसरा पॉइंट है। तो किसानों के पास 50% स्टॉक रखा हुआ है। 50 भी नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 60% स्टॉक रखा हुआ है। ये 60% स्टॉक में से 40% स्टॉक अभी ख़त्म हो जाएगा। कब ख़त्म होगा? इसी महीने में, सितंबर में। प्याज सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मिस्री की प्रॉब्लम आ रही है। इन सभी की प्रॉब्लम को देखते हुए व्यक्ति अपना प्याज निकालेगा। मैंने भी अपना प्याज निकालना प्रारंभ कर दिया है। जिस साइड में मेरा कैमरा है उसके पीछे की साइड में मेरी कट्टियाँ रखी हुई है और सिली हुई है, कल मंडी जाएगी। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है कि जो प्याज है हमारा कम से कम इतना निकाल दें, 50 से 60% प्याज निकाल दें। हो सकता है आने वाले समय में प्याज बढ़ने की जगह घट जाए, उल्टा ना हो। मुझे पता है कि प्याज का भाव बढ़ेगा, इसलिए मैंने 50% प्याज अपना संभाल के रखा है। 50% प्याज निकाल रहा हूँ, और वो 50% प्याज निकालना भी प्रारंभ किया नहीं हूँ, करूँगा। 10 कट्टे मैंने पहले निकाले थे, कल ले जाने वाला हूँ 30 कट्टे, परसों फिर 30 कट्टे, नरसों फिर 30 कट्टे। इस टाइप से मैं इस 15 दिन के अंदर अंदर अपना 50% प्याज निकाल दूँगा। 100 कट्टे संभाल के रखूँगा, वो निकालूँगा मैं अक्टूबर में। अगर भाव आ गया तो 100 कट्टे का 60 कुंटल 50 कुंटल वजन बैठता है। अगर 2,000 रुपये कुंटल बिका तो 1.25 लाख रुपये आ जाएगा। तो आप भी ऐसा कीजिए कि अपना 50% प्याज तो निकाल ही दीजिए इस 15-20 दिन में। बच रहा है आपका 50%, वो भाव ले लीजिए। अगर नहीं मिलता तो भी इतना तो आ ही जाएगा, 15 रुपये तो ठीक है। तो स्टॉक की अगर बात करें कितना बचा है, तो अभी तो 50% है किसानों के पास, 50 से 60% मुझे लगता है ऐसा, और ज़्यादा हो सकता है इससे, ठीक है। वर्तमान में प्याज के भाव क्या चल रहे हैं? तो वर्तमान में प्याज का भाव जो मध्य प्रदेश की मंडी, जैसे शाजापुर मंडी की अगर बात करूं, तो ऊपर में 1150 और नीचे में 50 रुपये प्रति कट्टा। वैसे ही मैं अगर तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की अगर बात करूं, तो नीचे में 400 रुपये प्रति 200 प्रति कट्टा और ऊपर में 2200 प्रति कुंटल का रेट है। तो रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि प्याज की जो क्वालिटी उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो रेट में डिफरेंस देखने को मिलेगा।
अब बांग्लादेश प्याज बीज आयात कर रहा है, ये पॉइंट है मेरा 5वां पॉइंट है। तो किसान भाइयों 100% बांग्लादेश प्याज का आयात कर रहा है हमारे यहाँ से। एलोरा गुलाबी मंगवा रहा है, प्राची मंगवा रहा है, प्रशांत का प्याज भी जा रहा है, बीज जा रहा है। वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसको प्याज करना है, प्याज की लत लग गई है उन लोगों को। इस साल तो इतना प्याज ले रहे हैं वो, अगले साल मुझे नहीं लगता कि इतना प्याज हमारा एक्सपोर्ट होगा बांग्लादेश। इसलिए अभी से समझ जाइएगा, अगर आपका प्याज जो है आप कर रहे थे 10-10 बीघे 20-20 बीघे के, वो 5 बीघे, अगर कोई 20 बीघा का कर रहा तो 5 बीघे का कर रही है। अगर जो भाई 10 बीघे का प्याज लगाते हैं तो वो प्याज अपना 2 बीघे पे आ जाइए, और जो भाई 2-4 बीघे के लगाते हैं वो 1 आधा बीघे पे आ जाइए, और जो 1 आधा बीघा का लगाता है वो बंदी कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे प्याज की इतनी लागत हो रही है, हद से ज़्यादा लागत होती है, मुनाफा जीरो होता है। इसलिए प्याज की जो खेती है उसको आप धीरे धीरे कम करिए, लहसुन भी कम करिए, प्याज की खेती भी कम करिए। उसकी जगह आप कुछ अच्छी खेती करिए, सिर्फ गेहूँ, चने, सोयाबीन इसमें ना आए, कुछ भी ना आए। इसके अलावा कुछ एडवांस खेती कीजिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ नया कीजिए। आपका एक खेत है 10 बीघे का, 10 बीघे के खेत में 5 बीघे में आप खेती लगाइए, 5 बीघे में आप 2 बीघे में आप अपना तालाब बनाइए, उसके अंदर मछली पालन कीजिए, ठीक है। 2 बीघे में आधे बीघे के 2 आप तालाब बनाइए, एक तालाब खाली रखिए, एक तालाब भरा हुआ रखिए जिसमें आप मच्छी छोड़िए। उसी के पास में एक छोटा तालाब बनाइए जिसमें आप बतख छोड़िए। बतख का वेस्टेज मछलियाँ खाती है और मछलियों का वेस्टेज बतख खाती है, तो दोनों का आदान प्रदान होगा। समझ रहे हैं बात आपको? किसी ने हमारे तालाब में जहर डाल दिया तो अपना दूसरा जो तालाब है सेफ है, उसमें उधर से मच्छियों को इधर डायरेक्ट डाल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि अपनी 50% मछलियाँ बच सकें। तो ये मैं बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ आपको। और जहर अगर किसी ने डाला है तो जहर को सूखने वाली सबसे ज़्यादा जल्दी चीज़ कौन सी होती है? वो होता है केले। केले को ज़्यादा नमी चाहिए, पानी चाहिए, तो अपने तालाब के आसपास केले के पौधे लगाइए, नमी ऑटोमेटिक मिलेगी उन्हें। जैसे ही कोई जहर डालता है तो फटाफट पौधे को काट दीजिए, तालाब में फेंक दीजिए, पूरा जहर सूख जाएगा। जहर को सूखने का काम कौन करता है? केले। तो किसान भाइयों, केले का जो पौधा है वो जहर को बहुत जल्दी सोख लेता है। तो इस टाइप से आप काम कीजिए। साथ ही साथ आपकी जो 1 बीघे ज़मीन बचती है उसके अंदर आप पशु पालिए, बकरे बकरी का जो पालन पोषण कीजिए, बकरा बकरी को पालिए, मुर्गा पोल्ट्री फार्म खोल लीजिए, बतख वाला जो डक फार्म होता है वो खोल लीजिए, बटर पालन कीजिए। इस टाइप के आप काम कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में आपको। छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ लगाइए आपके गांव में, पशुपालन का काम कीजिए, दूध डेयरी का काम कीजिए। सिर्फ आप प्याज और टमाटर और आलू के पीछे पड़े हुए रहते हैं, लहसुन के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं होना जाना है। बिक जाएगी एक दिन आपकी ज़मीन, सभी ज़मीनें बिक जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं बिक जाए तो, और ये सरकार बिकवा देगी, ये जो मोदी सरकार बैठी है बिकवा देगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी सरकार गलत है, हर सरकार गलत है। किसानों का साथ कोई सी सरकार नहीं देती है। आप देखिएगा, हमारे गाँव में मजदूर करते हैं, वो बकरी पालन करते हैं, वो मजदूरी से ज़्यादा बकरी पालन में कमा रहे हैं और हमसे अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो लोग। उनके पास डेली पैसा आता है, उनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है एक बकरी ले जाएंगे हाट में और निकाल देंगे, वो तो पैसा आ जाता है। मेरे किसान भाइयों, आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आपका पालन पोषण अच्छे से हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें। कुछ एडवांस कीजिए, ना कि आप ये प्याज और की खेती में और टमाटर और आलू और लहसुन की खेती में पड़े रहेंगे लाइफ टाइम। इनको थोड़ा थोड़ा कर दीजिए ना, ताकि सरकार को पता चले और फिर सरकार खुद आपको दबाव डाले कि आप प्याज की खेती कीजिए। हम बाहर से प्याज ला के थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। भुखमरी की हालत कर दीजिए भारत के अंदर आप प्याज और लहसुन के, ऐसी हालत कर दीजिए कि मिले ही नहीं, ढूंढते फिरे ये लोग। तब जाके आपको प्याज और लहसुन का इनको मालूम पड़ेगा भाव, और तब जाके आपको खेती करेंगे तो लाभ का धंधा कहलाएगा वो। अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाइए इन चीज़ों पे आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बांग्लादेश का बता ही दिया है। एक 5वां पॉइंट था किसान भाइयों। 6ठा पॉइंट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 12 करोड़ लोगों को, 12 करोड़ किसानों को भारत के अंदर इसका लाभ मिलता था। अभी 35 लाख किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रॉड की गिनती में आ गए हैं। जिनके पास 10 बीघे से शायद कम ज़मीन है उन्हीं को ये लाभ मिलता है, 10 बीघे से ऊपर वाले को ये लाभ नहीं मिलता है, तो उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं कि शॉर्ट जानकारी है। तो 35 लाख फ्रॉड की गिनती में है, इनसे पैसा भी वसूला जाएगा जितने साल तक इन्होंने पैसा लिया है, और बाकी किसानों को अगले आप 30 सितंबर के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। शायद 11वीं या 12वीं किस्त आपको मिलने वाली है, वो मिल जाएगी। चलिए, अब सभी मंडियों के भाव की जानकारी आपको देना है, तो सभी मंडियों के भाव की भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम इंदौर मंडी की तरफ चलेंगे। इंदौर मंडी पिछले सोमवार की बात करूंगा मैं, और ये जो गया शनिवार इसकी बात करूंगा। सोमवार के दिन क्या भाव रहा था और शनिवार के दिन भाव रहा था इंदौर मंडी में 1300 का। सोमवार के दिन क्या भाव रहा था? 1100 रुपये का।
200 रुपये की बढ़त हमें देखने को मिली है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि सितंबर में भाव बढ़ेगा और बड़ा 200 रुपये बढ़ा चाहे बड़ा, थोड़ा बहुत तो बढ़ा। किसान भाइयों पूरे सप्ताह यही चलता रहा। बात कर लेते हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी में कल के रेट की। कल क्या रेट रहा पूरे आलू प्याज लहसुन तीनों जिनसों का, कितनी आमदनी देखने को मिली? 95,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली थी कल, परसों, सॉरी कल सैटरडे था ना, नहीं कल नहीं परसों। सैटरडे के दिन तो मंडी बंद थी, संडे के आज भी मंडी बंद है इंदौर की। मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे के दिन 95,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली थी प्याज की। आलू की आवक 11,000 कट्टे और लहसुन की आवक 15 से 16,000 कट्टे। लहसुन बिकी थी 100 रुपये प्रति कुंटल से लगा के 3200 रुपये प्रति कुंटल तक, लेकिन एक्चुअल में जो लहसुन बिकी वो 1800 रुपये तक बिकी, जो ज़्यादा बल्क में। 1800 से आप 2000 तक आएंगे तो 5-10 लोड, 2000 से 2500 तक आएंगे तो 2-4 लोड, और 2500 से 3200 के बीच में 1 लोड बिका था। आलू की अगर बात करूं मैं, लोकल आलू बिका है 1500 से 2000 के बीच में, ज्योति बिक रहा है 1500 से लगा के 1700 के 1800 के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं सोना चिप्स 1500 से 1700 के बीच में, एलआर की बात करूं 1500 से 1750 के बीच में। मध्य प्रदेश से बाहर का, उत्तर प्रदेश का जो आलू आता है 3797 और ख्याति, ये बिका किसान भाइयों 1000 से लगा के 1500 1550 के बीच में। सुपर 6 और एटीएल बिका 1000 से लगा के 1550 1600 के बीच में। बात कर लेते हैं प्याज की। 50 रुपये से लगा के 150 प्रति कट्टे के हिसाब से हमारा खादू प्याज, 200 रुपये से लगा के 500 रुपये में गोल्टी, 400 से लगा के 700 रुपये में गोल्टा, 1 लाख 800 रुपये तक। मीडियम प्याज 800 से 900, मुक्कल 900 से 1000, एक्स्ट्रा सुपर 1000 से 1100। फुल बिग साइज़ का जो प्याज आता है वो 1100 से 1200, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका इंदौर मंडी में परसों वो 1200 से 1300 के बीच में बिका किसान भाइयों, लेकिन 2-4 लोड, ज़्यादा नहीं, 1300 तक तो। अब हम बात कर लेते हैं शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में किसान भाइयों शुक्रवार के दिन आवक की अगर मैं बात करूं तो 32,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली थी प्याज की। शाजापुर मंडी में किसान भाइयों लहसुन की अगर आवक की बात करूं तो 4000 पैकेट की आवक थी। अगर भाव की बात करूं लहसुन की तो 100 रुपये से लगा के 1800 रुपये, और प्याज की अगर मैं बात करूं भाव की तो 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 1150 प्रति कुंटल तक का रेट निकल कर आया था फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों, बहुत सारी मंडियाँ बची, भाव के संबंधित वीडियो लंबा हो चुका है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की। यहाँ पर आवक की अगर मैं बात करूँ तो करीब 55 ट्रक की आवक थी कल की। ये कल के भाव बता रहा हूँ मैं आपको, 10 सितंबर 2022। इंदौर शाजापुर मंडी के मैंने आपको नरसों के भाव यानी कि शुक्रवार के बताए हैं, और ये जो भाव बता रहा हूँ ये कल के बता रहा हूँ। बाकी मंडियों के इंदौर और शाजापुर के परसों के भाव थे, और ये जो भाव बता रहा हूँ ये कल के भाव बता रहा हूँ। और आज संडे, कल फिर मंडियाँ सभी चालू हो जाएगी, भारत की तमाम मंडियाँ। इंदौर शाजापुर मंडी सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन बंद थी, और बाकी जितनी मंडियां हैं शनिवार के दिन चालू थी। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में अराइवल हुआ है 55 ट्रक का। प्रिया ट्रेडर्स की जो खबर है ये 10 सितंबर 2022 की। यहाँ पर गोल्टी बिकी किसान भाइयों 600 रुपये से लगा के 800 प्रति कुंटल में तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में। जहाँ पे हमारा मीडियम प्याज बिक रहा है शाजापुर मंडी में, वहाँ गोल्टी बिकती है इस रेट में। गोल्टा बिका 800 से 1200 प्रति कुंटल में। कहाँ पर? चेन्नई मंडी में, तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में। मीडियम प्याज 1400 से 1600 रुपये का रेट है। मुक्कल प्याज 1600 से 1800 रुपये का रेट है। फुल बिग साइज़ का जो प्याज है वो 1800 से 2000 प्रति कुंटल। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है वो 2000 रुपये से लगा के 2205 रुपये प्रति कुंटल का रेट है कल का। कहाँ का? तमिलनाडु की चेन्नई मंडी। प्याज कैसा है? हमारे यहाँ के 4 प्याज को मिलाएंगे तब जाके तमिलनाडु का चेन्नई मंडी का 1 प्याज बनेगा। यहीं पे हमारा आंध्र प्रदेश का प्याज भी आ रहा है, नया प्याज, जो 400 रुपये से लगा के 1400 प्रति कुंटल के हिसाब से जा रहा है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की मंडी है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है, बेंगलुरु राजधानी है, और बीजापुर मंडी है, बीजापुर मंडी। कर्नाटक की बीजापुर मंडी में किसान भाइयों अराइवल यानी कि कितने ट्रक की आवक देखने को मिली है? दशानन मार्केट और यशवंतपुरा मार्केट, 2 मार्केट चलते हैं वहाँ पे। दोनों मार्केट एक ही मंडी के अंदर है। यहाँ पर दोनों मंडियों को मिला के 44,000 बैग की आवक देखने को मिली और 415 ट्रक की आवक देखने को मिली है, दोनों मार्केट को मिलाकर। विजयपुर में जो लोकल प्याज बिकता है वहाँ का खुद का जो प्याज है, उनका खुद का प्रोडक्शन है, वो बहुत हल्के रेट में बिकता है, 1100 से 1500 रुपये के, जैसे हमारी शाजापुर इंदौर। ठीक है, यहाँ पर नया प्याज का आगमन देखने को मिला है। जो नया प्याज साउथ से ही जाता है, नया प्याज साउथ से जाता है, 15 ट्रक की आवक देखने को मिली है। मैंने आपको करीबन आज से 45 दिन पहले बताया था 30 ट्रक, आज है 15 ट्रक। सत्यता है या गलत है ये आप खुद समझ लीजिए। साउथ में पानी ज़्यादा गिरा, उसी के कारण ये आवक घटी है, वरना अभी जो आवक रहती 50 ट्रक की होती। बरसात ज़्यादा होने के कारण ये आवक घट के 15 ट्रक पे आ गई है नए प्याज की। नया प्याज में गोल्टी 200 से 800 रुपये, मोटा प्याज 800 से 1000 और एवरेज 200 से 800 प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। यहाँ पर किसान भाइयों सुपर प्याज जो है, नया प्याज 1500 से 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, और मीडियम 1200 से 1500 के हिसाब से बिक रहा है।
अब हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों कर्नाटक की विजयपुर मंडी में महाराष्ट्र का जो प्याज जाता है वो किस रेट में बिकता है। महाराष्ट्र का प्याज एक्चुअल में बहुत हाई क्वालिटी का रहता है, 45 mm से 65 mm के बीच का प्याज रहता है महाराष्ट्र का किसान भाइयों। तो यहाँ पर गोल्टी बिकी 400 से 1000 रुपये प्रति कुंटल में। कहाँ पर? बीजापुर मंडी में। कर्नाटक की बीजापुर मंडी। महाराष्ट्र की गोल्टी क्या भाव बिकी? 400 से 1000। जब शाजापुर मंडी में हमारा जो बेस्ट क्वालिटी का प्याज है 1000 से 1150 बिकता है, वहाँ पे गोल्टी इस रेट में बिकी है। गोल्टा बिका है 1100 से 1300। हमारी इंदौर मंडी में जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज बिकता है वो वहाँ पे गोल्टा बिका है इस रेट में। कहाँ पे? कर्नाटक की बीजापुर मंडी में। यहाँ पे डिस्कॉलर सिंगल पत्ती का प्याज बिका है 1200 से 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। और सिंगल दुलिया क्वालिटी का, नासिक का जो दुलिया क्वालिटी का प्याज है वो 1400 से 1800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। वहीं अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों मीडियम प्याज की तो 1400 रुपये से लगा के 1600 रुपये प्रति कुंटल। और क्वालिटी वाला जो माल है जो कर्नाटक में की बीजापुर मंडी में बिकता है वो 1700 रुपये से लगा के 2000 प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। वहीं अगर मैं बात करूँ फुल गोला बम क्वालिटी का 1-2 लॉट 2100 से 2200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है कर्नाटक की बीजापुर मंडी में। अब हम आते हैं किसान भाइयों महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में। महाराष्ट्र की सोलापुर में अराइवल यानी कि आवक कितनी है तो 145 ट्रक की आवक है। जोड़ प्याज बिक रहा है यहाँ पे 400-600 रुपये। गोल्टी कांदा 600-700 रुपये। गोल्टा प्याज बिक रहा है 900 से 1000 रुपये। मीडियम कांदा बिक रहा है किसान भाइयों 1100 रुपये से लगा के 1300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। मुक्कल कांदा 1300 से 1400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। वहीं मोटा कांदा 1500 से 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सोलापुर मंडी में। सुपर गोला 1600-1700 रुपये प्रति कुंटल। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज जो महाराष्ट्र का सोलापुर मंडी का जो प्याज जाता है कहाँ कहाँ जाता है मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूँ। दुबई जाता है, साउथ अमीरात के जितने भी देश है यहाँ जाता है। कहाँ का? महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी का प्याज कहाँ जाता है? दुबई। कंटेनरों के द्वारा जाता है। 30 से 35 कंटेनर पर डे जाते हैं महाराष्ट्र के प्याज से सोलापुर मंडी से। वहीं अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों सिर्फ मंडी से नहीं मतलब पूरे महाराष्ट्र से मिला के दुबई में। वहीं साउथ अमीरात के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में प्याज जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर गोला प्याज है 1600-1700 रुपये और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है 1700 से 1800 प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है किसान भाइयों। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र का एक और ज़िला है अहमदनगर ज़िला। अहमदनगर ज़िले में एक मंडी है बहुत बड़ी। वहाँ पे जो गोल्टी है वो 400-700, गोल्टा 800 से 1100 रुपये, मीडियम प्याज 1100 से 1200 रुपये, मुक्कल प्याज 1200 से 1300 रुपये, सुपर प्याज 1400 से 1500 रुपये, वीआईपी प्याज एक्सपोर्ट क्वालिटी का 1600 से 1800 रुपये। एक और मंडी पिपलगांव बसवंत मंडी, ये भी महाराष्ट्र में आती है। यहाँ पर अराइवल हुई 875 वाहन की पिकअप, ट्रैक्टर और ट्रक तीनों को मिलाकर। गोल्टा गोल्टी बिका 200 से 950 रुपये और सुपर एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1500 से 1685 रुपये के रेट में बिका है। नासिक की मनमाड़ मंडी की बात करेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1000 से 1250। सेम हमारी मंडी जैसे शाजापुर मंडी, इंदौर मंडी, उसी टाइप से नासिक की मनमाड़ मंडी में प्याज बिकता है। हल्का प्याज आता है यहाँ पर। तो ये थी किसान भाइयों जानकारी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, उसके लिए आप सभी किसान भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। वीडियो लंबा होने का मेन कारण है जानकारी ज़्यादा थी और सभी मंडियों के भाव आपको बताना था, उसी कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आपसे एक विनम्र निवेदन है, मेरा एक सेकंड चैनल चालू किया है मैंने देवड़ा व्लॉग। 40 सब्सक्राइबर है और इसमें हमारे 10,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस पर मात्र 40 सब्सक्राइबर है, उसको 40,000 में कन्वर्ट करना आपका काम है। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की जो बटन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि जो हमारा आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे इंदौर शाजापुर मंडी के भाव को लेकर और आवक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।